हो गया स्टार्ट। सॉइल कलर, मिट्टी का रंग कैसा होता है? मेरे देश की मिट्टी का रंग बता। सॉइल कलर देख लो, सॉइल कलर क्या देखना है इसमें? क्वेश्चन आते हैं इसलिए देखना पड़ेगा भाई। देखिए, एक वैज्ञानिक है मंसेल, MUNSSEL। इन्होंने एक चार्ट दे दिया तो उन्हीं के नाम पर रख दिया मंसेल कलर चार्ट। ये चार्ट कैसा होता है? आप लोगों के घरों में दीपावली के टाइम पर या दिवाली से पहले या जब नया घर बनता है तब आप लोग घर में पेंटिंग कराते हैं ना, कलरिंग का काम कराते हैं। तो एक चार्ट आप लोग लेकर आते हैं, या जब भी आप कलर लेने जाते हैं तो उस चार्ट में डिसाइड करते हैं कि ये कलर अच्छा है, ये कलर अच्छा है, इस दीवार पर ये वाला कलर होना चाहिए, उस दीवार पर वो वाला कलर होना चाहिए। जो चार्ट रहता है ना कलर वाला, सेम टू सेम वैसा ही होता है मंसेल कलर चार्ट। कोई अलग नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर। वैसा ही एक चार्ट है, बस उस चार्ट के अंदर 3 कलर होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। वहीं से अपन पता कर लेते हैं कि भाई सॉइल का कलर कैसा है। ठीक, तो अपन बात कर रहे हैं कि इसकी मंसेल कलर चार्ट की। यही बताता है सॉइल के कलर को। डिटरमाइन द सॉइल कलर। ठीक है, कितने कलर होते हैं? 3। ये जो चार्ट है इसके अंदर प्राइमरी कलर कितने हैं? 3 है बस, केवल 3 प्राइमरी कलर यहाँ पर होते हैं। 3 प्राइमरी कलर कौन कौन सा? रेड, येलो, रेड और येलो। ये 3 होते हैं कौन से आपके? प्राइमरी कलर। रेड, येलो, रेड और येलो, बस ये 3 ही हैं। ठीक है भाई। और 3 कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर। 3 कंपोनेंट होते हैं किसके अंदर? इस कलर चार्ट के अंदर। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? एक कंपोनेंट उसे कहते हैं ह्यू, एक कंपोनेंट उसे कहते हैं वैल्यू और एक कंपोनेंट उसे कहते हैं क्रोमा। अब ये कंपोनेंट क्या है, कौन सा कंपोनेंट क्या बताता है, वो सारी चीज़ें अपन देख लेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर ये देखो, यही है वो क्या? मंसेल कलर चार्ट। यही है क्या? मंसेल कलर चार्ट। इस तरीके का ही होता है। उसमें ये कलर होते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना वाइट वाइट, ये इसके अंदर होल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? होल। इस चार्ट को ले लो, जो मिट्टी है वो मिट्टी ले लो और इस मिट्टी को ऐसे रखो एक हाथ पर, और जो कलर चार्ट है उसको अपन ऊपर रखो। तो इस होल में से आप मैच करो किस मिट्टी से कलर हो रहा है, क्या उसकी वैल्यू है, ह्यू वैल्यू कितनी है, ठीक है, वैल्यू कितनी है, उसका क्रोमा कितना है, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ से पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर ह्यू की। पहला कंपोनेंट क्या है अपना? ह्यू। देखो, ह्यू क्या करता है भाई? ये जो कंपोनेंट है आपका, पहला कंपोनेंट ह्यू, ये बताता है बेसिक कलर को। कि भाई बेसिक कलर मतलब वो जो 3 कलर बताए थे ना आपको मैंने, रेड, येलो, रेड और रेड, उन 3 में से कौन सा कलर मिट्टी का है, ये कौन बताएगा? ह्यू बताएगा। तो ह्यू क्या आइडेंटिफाई करता है? बेसिक कलर। इट आइडेंटिफाई द बेसिक कलर। कौन सा कलर है भाई, ये कौन बताएगा? आपका ह्यू बताता है। बेसिक कलर मतलब 3 ही तो होते हैं, या तो ये बता देगा रेड है, या तो ये बता देगा येलो रेड है, ठीक है, या तो ये बता देगा येलो है। 3 में से कोई एक कलर हो सकता है। अब जैसे रेड है, अब रेड के अंदर भी वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा रेड, बहुत कम रेड, इस तरह से। बहुत कम रेड क्या होता है? येलो, डार्क येलो, लाइट येलो, इस तरीके का इसमें भी रहती है। इसकी जो वैल्यू होती है ना, मतलब इसका जो कह सकते हैं अपन, अब दिक्कत ये है कि इसकी मैं वैल्यू बोलूँगा ना तो एक वैल्यू कंपोनेंट भी है। इनकी जो वैल्यू होती है, जो पैरामीटर होते हैं ना, वो 0 से लेकर 10 तक होते हैं। कितने? 0 से 10 तक, मतलब जो वैल्यू है उनकी 0 से 10 तक रहती है। कैलकुलेट कैसे किया जाता है? देखो, जैसे कि ये अपना है, इसके अंदर किस तरह से लिखा रहता है? स्टार्टिंग यहाँ पर 2.5 का वो रहता है पैरामीटर, मतलब 2.5 प्लस रहता है। वैल्यू जो है वो 2.5 पर चलती है। जैसे कि 0 से स्टार्ट करेंगे तो जी 0 R हो गया। जैसे कि यहाँ पर पहले तो लिख लो, अगर 0 है उसकी वैल्यू, मान लो 0 है, 0 का मतलब कि वो एब्सोल्यूट रेड है, पूरी तरह से लाल है। क्या है? एब्सोल्यूट रेड है। और 10 है मतलब वो क्या है? एब्सोल्यूट येलो है। ठीक है, अब देखो समझो कैसे स्टार्ट होता है।
2.5 से चलेगा, 0 है तो एब्सोल्यूट रेड है। अब 0 + 2.5 कितना हो गया, 2.5 हो गया। तो पहले तो R की वैल्यू चलती है 2.5 R, फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा 5 R, फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा 7.5 R, 7.5 R, फिर और आगे बढ़ेगा, ये हो जाएगा आपका 10 R। बस, तो मैंने क्या कहा, 0 से लेकर 10, तो 0 रेड हो गया, वो आपका 10 R हो गया। फिर यहाँ से वैल्यू और आगे बढ़ेगी, आपका अब हो जाएगा क्या, 2.5। अब ये जो येलो रेड है इसको लिखते हैं R से, इसको लिखते हैं YR से, और इसको लिखते हैं Y से। तो ये हो जाएगा आपका 2.5 YR, ठीक है, 5 YR और 7.5 YR, ठीक है, 10 YR। फिर उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा येलो 2.5 Y, 5 Y, 7.5 Y और 10 Y। इस तरीके का यहाँ पर कॉम्बिनेशन रहता है। येलो में भी क्या रेड है, अब रेड के अंदर भी क्या वैल्यू है, 2.5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7.5 आ रहा है। मान लो येलो रेड कैटेगरी में आ रहा है, तो येलो रेड कैटेगरी में भी किस में आ रहा है, वो 2.5 YR में आ रहा है, 5 YR में आ रहा है, 7.5 YR में आ रहा है, 10 YR में आ रहा है, इस तरीके से। तो 2.5 का यहाँ पर एडिशन चलता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया इस तरह की चीज़ें कैसे क्या काम करता है। ये तो क्या है अपना ह्यू, जो क्या बताता है अपना बेसिक कलर को। दूसरा अपन बात करेंगे यहाँ पर वैल्यू की। देखो वैल्यू, अब वैल्यू की वैल्यू बताओ, उसका नाम ही वैल्यू है एक। तो ये वैल्यू क्या करता है, ये बताता है डार्कनेस और लाइटनेस को, कि मिट्टी के अंदर कितनी डार्कनेस है या कितनी लाइटनेस है। डार्कनेस या लाइटनेस को बताता है, या फिर कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ द कलर, जो कलर है उसकी क्वालिटी को बताता है, क्वालिटी ऑफ द कलर। ठीक है, इसके भी अपने पैरामीटर हैं। ये जो होता है ना, ये भी आपका 0 से लेके 10 तक होता है। बस यहाँ पर वो 2.5 वाला चक्कर नहीं, ये सिंपल 0 से लेके 10 तक ही रहता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। जैसे 0 है, 0 का मतलब क्या होगा, एब्सोल्यूट ब्लैक है वो। कैसा है, एब्सोल्यूट ब्लैक, पूरी तरह से काली मिट्टी है। ठीक है, 10 है तो उसको बोलेंगे कि ये एब्सोल्यूट वाइट है। क्या है, एब्सोल्यूट वाइट। इस तरह के, और बीच में फिर रेंज रहती है, जो भी जिस रेंज में उसकी वैल्यू आ जाए। तो ये तो दूसरा कंपोनेंट हो गया इसका वैल्यू। तीसरा कंपोनेंट है इसका क्रोमा। तीसरा कंपोनेंट क्या है, क्रोमा। अब क्रोमा से क्या है वो देखो, क्रोमा बताता है प्यूरिटी को। क्रोमा क्या बताएगा, प्यूरिटी ऑफ द कलर, कलर की प्यूरिटी को बताता है, या फिर कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ कलर, इंटेंसिटी ऑफ कलर, कलर की प्यूरिटी या फिर कहो इंटेंसिटी। तो कलर की इंटेंसिटी या उसकी प्यूरिटी को कौन बताता है, क्रोमा बताता है। ठीक है, इसकी भी वैल्यू होती है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 8 तक ही होती है बस। बाकी दो की कहती थी 0 से 10, इसकी क्या है 0 से लेकर 8। जैसे कि मान लो इसकी जो वैल्यू है, क्रोमा की वैल्यू अगर 0 आती है तो इसका मतलब है कि कोई कलर वहाँ पर नहीं है। अगर इसकी वैल्यू 8 आती है मतलब कि वो आपका इंटेंसिव कलर वाला है, बहुत गहरा रंग है उसके अंदर, इंटेंसिव कलर। ये एक तरह से वही फीचर्स हैं, जैसे आप फोटो एडिट करते हो ना, तो कलर को थोड़ा इंटेंस कर दो, थोड़ा सा कम कर दो, ब्राइटनेस बढ़ा दो, ब्राइटनेस कम कर दो, जो ऐसी फीचर है। ये क्रोमा हो गया। क्रोमा में इतना याद हो जाएगा आपको, बस यही चीज़ें हैं और तो कुछ है ही नहीं उसके अंदर। अच्छा, कलर नोटेशन क्या होता है, कलर नोटेशन कैसे करोगे आप। जैसे कि मान लो आप लिखोगे कैसे, जैसे कि मान लो कि आपने मिट्टी का सॉइल कलर कराया है, तो आप कैसे लिखोगे, भैया आपने मिट्टी का सॉइल कलर हो गया, आप उसको लिखना कैसे है, लिखने का तरीका भी आना चाहिए। जैसे कि मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 10R 5/8, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 10R 5/8 का क्या मतलब हुआ, ये लिखने का तरीका है। सबसे पहले अपन ने क्या लिखा है 10R, 10R का मतलब हो गया कि आपका ये क्या है, ये जो वैल्यू है ये क्या है, ह्यू की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, ह्यू की वैल्यू है। मतलब आप उसमें देख सकते हैं, जैसे कि मान लो मैंने आपको डाटा फ़ोन पे बोल दिया कि भाई जो मिट्टी है वो इसकी जो वैल्यू है वो है 10R 5/8,
तो 10R5/8 मतलब आप कैसे पता करोगे, आपके पास अगर मंसल कलर चार्ट होगा तो तुरंत आप ओपन करोगे, 10R पे देखोगे 10R पे कौन सा रंग आता है वो आप वैल्यू देख लोगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पर 5 देखोगे, ये 5 क्या है, ये वैल्यू है, मतलब लाइटनेस और डार्कनेस क्या है उसकी वो देख लोगे कि भाई इतनी लाइट इतनी डार्क होगी। उसके बाद 8 ये उसका क्रोमा है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, कितना इंटेंसिव है, ज़्यादा इंटेंसिटी है कलर की कि नहीं है। ये 2-3 चीज़ें अपन देखते हैं। लिखने का जो पैटर्न है वो ये होता है, ह्यू, वैल्यू और क्रोमा। पहले ह्यू लिखा जाएगा, फिर वैल्यू लिखा जाएगा, फिर क्रोमा लिखा जाएगा। ठीक। अच्छा, 2 तरह की क्रॉप और होती हैं कलर के बेसिस पर, सॉरी क्रॉप नहीं क्रॉप कहाँ से आ गया। 2 तरह के रॉक्स होती हैं कलर के बेसिस पर। 2 टाइप्स ऑफ रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर। एक होता है लिथोक्रोमिक, एक होता है लिथोक्रोमिक और दूसरा होता है आपका पेडोक्रोमिक। ठीक है, तो एक होता है लिथोक्रोमिक और एक होता है पेडोक्रोमिक। 2 टाइप की रॉक्स हैं ये, लिथोक्रोमिक रॉक और पेडोक्रोमिक रॉक। क्या होता है, लिथोक्रोमिक रॉक के अंदर जो कलर होता है ना वो उसके पेरेंट मटेरियल की वजह से होता है। जैसे कि मान लो कोई चट्टान का कलर ही ब्लैक है, कोई रॉक है जिसका कलर क्या है, ब्लैक है, तो उससे जो मिट्टी बनेगी उसका कलर भी क्या होगा, ब्लैक ही होगा ऑब्वियसली। जैसे कि मान लो कोई रॉक है, इसका कलर क्या है, ब्लैक है। अब इससे जो सॉइल बनेगी उसका कलर भी ऑब्वियसली क्या होगा, ब्लैक ही होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब सिंपल यही है कि अगर सॉइल का कलर उसके पेरेंट मटेरियल की वजह से है तो ऐसे रॉक को क्या बोलते हैं हम, लिथोक्रोमिक। कलर इज ड्यू टू दी पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक से जो कलर आएगा वही लिथोक्रोमिक कहलाएगा। अब एक प्रोसेस की वजह से भी होता है, जैसे कि मान लो एक चट्टान है, इसका कलर है मान लो येलो, ठीक है, इसके अंदर अब बहुत सारी प्रोसेस होंगी, काफ़ी सारे यहाँ पर फैक्टर काम करेंगे, अलग अलग यहाँ पर सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होती है। अब यहाँ पर जो सॉइल बनी है ना, मान लो उसका कलर हो गया डार्क रेड, तो ये बदल कैसे गया, पेरेंट का तो कुछ और ही है, पेरेंट का येलो है, सॉइल का डार्क रेड है। यहाँ पर ये जो डार्क रेड आया वो किसकी वजह से आया है, प्रोसेस की वजह से आया है, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो कलर होगा वो किसकी वजह से होगा, कलर इज ड्यू टू दी सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस की वजह से जो कलर आएगा उसे पेडोक्रोमिक कहेंगे। समझ गया, ये आपका होता है लिथोक्रोमिक, ये होता है पेडोक्रोमिक। इतनी सी बातें आपको सॉइल कलर में याद करनी है। ठीक है, हो गया, थैंक यू।